बिफोर स्टार्टिंग ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं। मेंबरशिप्स को हमने लॉन्च कर दिया, हमको चेकआउट कर लीजिए। और पिन कमेंट में हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है, उसको भी जाके देखिएगा, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे हमारी कम्युनिटी में काफ़ी सारे मैसेज आते ही रहते हैं लोगों के, जब सो गुड होता कितना टाइम होते हैं तो जाके मजे लीजिए वहाँ पर। बट जो लास्ट फ्रेंचाइज होने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स एंड थाला हमारे ऑफ कोर्स। मैं एक चीज बताता हूँ, फिर तुम बताना तुम्हारा। धोनी ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि आई जस्ट वांट टू एंजॉय माय लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ आईपीएल। और आईपीएल का बेसिकली क्रिकेट ईयर्स एस आता है एंड में। हैज ही गिवन अस अ स्पॉइलर? भाई व्हाट इज ही थिंकिंग, व्हाट इज ब्लड थिंकिंग? एक वो मैंने कुछ दिन पहले एक रील देखी थी जिसमें वो दिखाते हैं धोनी की मूवी में, जब वो उसके पापा कहते हैं उम्र भर तो क्रिकेट नहीं खेल पाओगे ना, जब क्रिकेट नहीं खेल पाओगे तो क्या करोगे? तो एक बंदा नीचे कमेंट में लिखता, ब्लड प्रूव्ड हिज फादर रॉन्ग इन 2 ways। क्रिकेट भी खेल लिया और उम्र भर भी खेल रहे हैं। एक अभी वो वाला मीम था बहुत तगड़ा, ऑफ कोर्स ये फन वे में। जो ऋषभ पंत का भी जो रन आउट हुआ है ना, वो भेजा था मैंने शायद। नहीं मैंने देखा नहीं। ऋषभ पंत का भी रन आउट हुआ था कोहली के साथ, तो उसमें ऋषभ पंत ऐसे दुखी होके जा रहा है और कोहली पीछे खड़ा हुआ है, और ऋषभ पंत के ऊपर वो स्पीच वाला बना रखा है इस टुकटुकी को इस प्रेशर सिचुएशन में भी क्विक सिंगल लेना है। ऑल तो गलती ऋषभ पंत की थी, बट कमिंग बैक फ्रॉम मीम्स, MS Dhoni saying कि I just want to enjoy my last few years of IPL. It is very clear to me कि और other of cricket कि शायद ये लास्ट सीजन नहीं होगा भाई MS धोनी का। Which is probably a good sign for CSK, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक सीजन के लिए रोकते तो गलत होता। हमने पहले भी कहा था कि अगर धोनी को रुकना ही है, CSK को रोकना ही है धोनी को, तो फिर आप देखो भाई फिर अगले मेगा ऑक्शन तक रोके। तो अगर वो 3 साल तक खेलने को रेडी है तो इट इज परहैप्स अ गुड साइन फॉर CSK। आई थिंक अगर वो इस मेगा ऑक्शन में रुकेंगे कम से कम 2 साल और तो खेलना ही चाहिए। एंड वो सही भी होगा MS धोनी के पार्ट पे। आई थिंक अगर MS धोनी सिर्फ 1 साल खेल के रिटायर हो जाते और मेगा ऑक्शन में एक रिटेंशन स्पॉट भी लेते तो वो अनफेयर हो जाता CSK के लिए। तो मुझे लगता है कि ऑल्दो भाई धोनी एक ऐसे इंसान है जो कि कुछ बोल के अभी हो सकता है अगले साल रिटायरमेंट भी ले। हर साल के एंड में उनका आता है कि अब वो देखेंगे कैसा फील कर रहे हैं, वो जनवरी आते रहते हैं और तब तक पता चलेगा कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं कि अभी उन्होंने बोला कि फ्यू मोर इयर्स और वो रिटायरमेंट ले लें 1 साल के बाद ही। बट मुझे लगता है अगर मैं इसको लॉजिकली भी ब्रेक डाउन करूं तो इट मेक सेंस कि वो इंसान 2025 ही नहीं 2026 का IPL भी खेलेंगे। और अगर भगवान ने चाहा, अगर बॉडी ने साथ दिया तो 27 का IPL भी खेलते हुए देख सकते हैं, जिसके बाद फिर वो मीडिया राइट्स जो है दोबारा रीनेगोशिएट होंगे, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। और तब शायद वो मीडिया साइकिल जब खत्म होगी तो शायद धोनी भी कहेंगे यार ठीक है अब मेरा हो गया, 3 साल और खेल लिए। अगर आप किसी भी धोनी फैन को कहते हो कि अभी धोनी 3 साल और खेलने वाले हैं, इट इज अ ट्रीट फॉर दैट गाय। 3 साल बहुत होता है भाई। तो अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल द धोनी फैंस, फॉर द CSK फैंस, एंड आई थिंक इट इज अ गुड मूव ऑन धोनी ऑल्सो कि अगर आप रिटेंशन ले लो तो फिर खेलो 2 साल। रिस्पॉन्सिबल मूव है काफी। एंड इसी के चलते जो CSK की रिटेंशन आई है, बेसिकली 4 प्लेयर्स रिटेन करने का वो सोच रहे हैं, जिसमें फर्स्ट रिटेंशन इज गोइंग टू रविंद्र जडेजा 18 करोड़ की। देन जो नेक्स्ट रिटेंशन होगी वो ऋतुराज गायकवाड़ को जाएगी एज कैप्टन। दिस इज ऑल्सो सरप्राइजिंग। मुझे लगा था गायकवाड़ को फर्स्ट मिलने वाला। वही जस्ट गोज ऑन टू शो वंस अगेन कि CSK क्लियरली have never seen Gaikwad as the first option for kaptani या फिर for other reasons also. Right. जडेजा को I think first retention मिलना, I was quite surprised with it, क्योंकि अब एज भी थोड़ी अलग जा रही है, T20 में रिटायरमेंट भी ले लिया है। I think एक काउंटर आर्गुमेंट ये बनेगा शायद कि CSK is that franchise जो कि सीनियोरिटी को बहुत रिस्पेक्ट देती है एंड पैसे उसके हिसाब से करती है। वो हो सकता है, वो एक अग्रीमेंट होती है, प्लेयर्स में भी एक अनसेड अग्रीमेंट होती है कि हाँ मुझे पता है मैं शायद ज़्यादा वैल्यू लेके आ रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आप ज़्यादा सीनियर हो आप शायद ज़्यादा पैसे डिजर्व करते हो। विच इज़ अ गुड कल्चर एक्चुअली में देखा। हाँ मतलब अगर कोई प्लेयर रिवोल्ट नहीं कर रहा तो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल चीज़ है। या जो थर्ड रिटेंशन हो लिया है वो पथिराना को मिलने वाली है फ्रॉम श्रीलंका जो प्लेयर है। एंड जो फोर्थ है वो एज एन अनकैप्ड प्लेयर MS धोनी रुकने वाले हैं, विच मीन्स जो बाकी प्लेयर्स बचे रचिन रविंद्र, कॉनवे, दुबे, इन सबके लोग RTM में ट्राई करेंगे, जो कि इट मेक्स थिंग्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि ये सारे प्लेयर्स काफी महंगे बिक सकते हैं। अब द पॉइंट इज, जो मैंने पहले कहा था कि मैं ऋषभ पंत टू CSK वाला चीज बताऊंगा कि क्यों वो नहीं जा सकता। अपेरेंटली धोनी कह रहे हैं ये चीज कि वो कॉनवे को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं।
अच्छा हाँ, तो वो एज अ विकेट कीपर कॉनवे को काफी रिस्पेक्ट करता है, वो चाहते हैं कि कॉनवे रुके सीएसके के अंदर। एंड अगर सीएसके कॉनवे के पीछे जा रही है एज विकेट कीपर, तो उन्हें लगता है कि फिर जबरदस्ती में एक और विकेट कीपर के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो ऋषभ पंत के पीछे उतना हाथ धो के नहीं पड़ने वाले। अगर भाई ये अब सस्ते में आ जाएगा तो फिर मुझे लगता है बेवकूफी है, बहुत बेवकूफी है भाई, वो इंडियन विकेट कीपर है और क्या चाहिए आपको। तो अगर वो कॉनवे वाला जो भी, प्लस आई थिंक इसके पीछे कितनी सच्चाई है, क्योंकि एमएस धोनी और ऋषभ पंत का हमने देखा रिलेशन बहुत ही अच्छा है, तो वो क्यों चाहेंगे कि कॉनवे रुक जाए। शायद अंडर प्ले कर रहे हो, लाइक धोनी एंड सीएसके इज नोन फॉर दिस। सीएसके का सीईओ अभी कह रहा था कि हमें पता भी नहीं कि हम रिटेन करेंगे, हाँ हो सकता है, ड्रामा तो करती हो सकता है, फेक न्यूज हो सकता है, उन्होंने जबरदस्ती फैलाई हो ताकि ज्यादा भाव ना मिले उस चीज को एंड ओवर प्राइस ना हो जाए कहीं ऑक्शन के अंदर जाते जाते। दिस कुड बी अ मास्टर स्ट्रोक, बट मैं वही कहूंगा क्योंकि ये रूमर का एक्चुअली में इफ यू लुक एट इट लॉजिक कुछ सेंस बन नहीं रहा बहुत ज्यादा। अरे सीएसके माइंड गेम्स खेलने में बहुत तगड़ी है भाई, तो वो तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ऋषभ पंत आ रहे हैं वंस अगेन, इफ देयर इज वन टीम जिनका सेंस बनता है ऋषभ पंत को लेने का, वो है अपने सीएसके। एंड गायकवाड एंड सीएसके शुड विद रिस्पेक्ट हैंडल एंड हैंड ओवर द कैप्टेंसी टू ऋषभ पंत, मेरे हिसाब से तो हम हमेशा से मेंटेन करते हुए आएंगे। तो सीएसके का आई थिंक रिटेंशन तो मोर और लेस एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है। वो हमेशा वही क्वेश्चन आएगा रचिन रविंद्र और शिवम दुबे के बीच का, जो कि परहैप्स हमें आंसर तभी पता चलेगा अभी 2-3 दिन में। जडेजा का रिटेंशन ऊपर होना इज अ साइन फॉर मी कि गायकवाड अगर फर्स्ट रिटेंशन स्पॉट भी नहीं रख रहे, क्या अगर पंत आता तो उनको कप्तानी दे दी जाएगी। तो एंड आई थिंक पता है लॉजिकली हाँ भी होना चाहिए आंसर। मुझे लगता है कि लोग जितने भी गायकवाड फैंस है बहुत ज्यादा आइडल वर्शिपिंग करने लग गए। आई थिंक आइडल वर्शिपिंग लॉजिकली सोचो एक सेकंड के लिए, वो फोर्स करना चाह रहे हैं। हाँ, मतलब उन्हें लग रहा है कि वो इतना फोर्स करेंगे कि वो चीज सच हो जाएगी। नहीं मानती पूरी दुनिया तो। जैसे अभी बीजेटी की भी स्क्वाड आई है तो बहुत ज्यादा जबरदस्ती की वो बन रही है। अभी उसको हम लोग बात करेंगे उसके बारे में आगे। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।